हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 78। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 78 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे स्टार्टिंग में सबसे टॉप पे आपको एक सेंटेंस दिख रहा है। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन को पढ़ लीजिए और पता कर लीजिए जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये सेंटेंसेस, इन सेंटेंसों का करना क्या है। पढ़िए, डायरेक्शन को पढ़ ले तो कह रहा है चेंज। क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपसे कह रहा है कि चेंज कर दीजिए। किससे चेंज कर दीजिए? तो ये जो सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। कह रहा है उन सेंटेंसों को चेंज कर दीजिए। अब चेंज किस में कर दीजिए? तो आगे लिखा हुआ इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किस में चेंज कर दीजिए? तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। मतलब ये कि सेंटेंस नंबर जो 1 है, 2 है, 1, 2, 3 इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। ये सब के सब क्या हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये सब के सब हो गए डायरेक्ट स्पीच। ये क्या हो गए सब के सब? ये सब के सब हो गए डायरेक्ट स्पीच। और इसका क्या करना है आप लोगों को? इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 को और बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, कह रहा है 1 नंबर सेंटेंस में ही सेज आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। क्या कहा? ही सेज आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब इसका क्या करना है आपको? इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अब जब इसके इनडायरेक्ट को आप बताइएगा तो इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आप आसानी से इसके इनडायरेक्ट स्पीच को बिल्कुल सही तरीके से आप इसे बना पाए। देखिए कुछ बातें जो होती हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं कई वीडियो में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, जिसे मैं घेर रहा हूँ, जरा अच्छे से घेर लूँ। देखिएगा ये इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इन्वर्टेड कॉमा। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे ये है आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, जिसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और इसे कहते हैं क्या? तो इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फिर कहा जाता है कि एक सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ही सेज, ये कहाँ है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। एक्चुअली पहले तो हो गया रिपोर्टेड, नहीं ये जो हो गया आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसे कह देंगे रिपोर्टेड। और इसे कह देंगे ही सेज को, इसे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहिएगा इसे? इसे कहिएगा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो एक बात और मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये यहाँ पे एक वर्ब दिए जाते हैं, जिसे मैंने घेर दिया। इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये बात है। अब चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके पहले इनडायरेक्ट, फिर मैं अब क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं इसके इनडायरेक्ट को बताने के बाद बताता हूँ। देखिए, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही इज माई फ्रेंड एंड आई एम हिज फ्रेंड। ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या हो गया इसके? इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी दैट ही इज माई फ्रेंड एंड आई एम हिज फ्रेंड। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो आपको देखकर एक चीज़ लगेगा कि सर आपने ये क्या किया। अब क्या? तो वो ये वाला कि यहाँ पे मी तो है नहीं, दैट मीन्स कि डायरेक्ट में मी तो कहीं पे है ही नहीं, और आपने इनडायरेक्ट में मी लगा दिया है। ये क्या हो गया सर? ये कैसे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब कभी भी सेंटेंस आपको इस तरीके से दिए जाए कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे क्या क्या है देख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, ये रहा यू, है ना। यहाँ पे देखें तो पॉजेसिव में भी योर है कि नहीं है? तो सेकेंड पर्सन है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं गया है। ही से सिर्फ लिखा हुआ है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। और मैं ये ऑब्जेक्ट और सेकेंड पर्सन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? तो इसके लिए आप ये देख लीजिए, जैसे इसे, चूँकि रूल तो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो ये रूल आपको तो अच्छे से याद होना चाहिए, SON।
और इसके नीचे लिख लेते हैं 1 2 3। अब मैं बीच में लाइन खींच दूँ, ये ऐसे। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ तो देखिएगा, कहते हैं रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन है, वन मतलब फर्स्ट पर्सन, किसका फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। जैसे कि यहाँ पे ये आई है, ये बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर में आप देख सकते लिखा हुआ एस, एस फॉर सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज, इसका सब्जेक्ट ये रहा ही, तो ये तो बदल जाएगा, आई बदल जाएगा ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसे मैं अभी इंडिकेट कर भी दे रहा हूँ कैसे बदलेगा, तो ये जो आई है ये बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। ये बात तो ठीक है। आगे आप देखें तो लिखा हुआ है, नीचे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, अब नीचे यहाँ पे 2 नंबर 2 लिखा हुआ है। 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 2 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन बदलेगा, ऊपर देख सकते लिखा हुआ ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देखें, मैं इस लाइन को हटा दूँ तो देखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन तो है, जैसे कि यू यहाँ पे है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, और इसका ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसका ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो फिर बदलिएगा कैसे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा यह जाता है, रूल ये कहता है कि जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकेंड पर्सन आपको दे दिया गया है और आपको रिपोर्टिंग वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो अपने मन से आप जो आपको बेहतर लगता है उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से आप लिख सकते हैं, आपको जो चाहे। ये नहीं कि मैं यहाँ पे मी लिख दिया हूँ तो आप भी मी ही लिखें, बट यदि आप चाहते तो मी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो चाहे ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको इसी के अकॉर्डिंग चूँकि चेंज करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट आप चाहें उसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन दे दिया गया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए रूल कहता है कि आप अपने मन से ऑब्जेक्ट यूज़ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों मी। अब जब मी यूज़ मैंने कर दिया तो ये तो सेज बदल गया, और सॉरी सेज बदल गया, टोल्ड में नहीं बदलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बल्कि ये बदलेगा टेल्स में, ठीक है। मैं ज़रा पेन ले लूँ, ये वाला ब्लैक वाला, इसे मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ। ये टोल्ड में नहीं बदलेगा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो तो ये बदलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेल्स में। किस में, टेल्स में। क्या दिख रहा है, मैं यदि कोशिश करूँ अच्छे से इसे लिखने की, तो मैं यदि यहाँ पे लिख दूँ तो देखिएगा टेल्स, TELLS लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे साफ साफ अच्छे से नीचे भी लिख रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे TELLS टेल्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ही टेल्स मी, क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी डैट, ही टेल्स मी डैट। अब मैं यहाँ से जो है ना, इसे टोल्ड को तो मैं काट देता हूँ, बट आप ना यहाँ पे टेल्स लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा। मैं पेन यदि चेंज कर लूँ तो ठीक रहेगा। चलिए मैंने ब्लैक ले लिया, तो हो गया ही टोल्ड मी, यहाँ तक तो ठीक है। डैट लगाते हैं जब इसे इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, तो क्या करते हैं, डैट का यूज़ कर लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये ऊपर में है फर्स्ट पर्सन, जो कि मैंने क्या कहा, ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, इस ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये बदल गया, यहाँ पे आ गया ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये कहा जाता है कि जब ये प्रेजेंट का हो ना, जैसे कि यहाँ पे ये सेज क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट में हो तो कहा जाता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो नहीं आया ही के साथ, यहाँ पे चूंकि आई के साथ एम था तो यहाँ ही के साथ इज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। योर फ्रेंड, तो यहाँ पे देखें तो फ्रेंड तो रहेगा, बट योर जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ये जो मैंने नीचे मी लिखा है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो मी के लिए पॉजेसिव जो होते हैं वो होता है माई, इसके लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा वो कौन यूज़ किया जाएगा, योर का माई। तो हो जाएगा, ऊपर में था योर फ्रेंड तो नीचे हो जाएगा माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ तक तो एंड है तो एंड लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये रहा यू, ये है सेकेंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में देखिए यू सेकेंड पर्सन, ये बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये जो नीचे मी है ना, जो कि ऊपर में तो है ही नहीं, तो यहाँ पे तो आपको अपने मन से यूज़ करना है। तो मैंने मी यूज़ किया, तो इस मी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आ जाएगा इसका सब्जेक्ट फॉर्म, तो आई हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा था ना आपको कि आप जब ये जो ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा ना, आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मी यूज़ किया है, तो ये तो मी यहाँ पे और ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो यू है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच में ये जो यू है जिसे मैं घेर रहा हूँ, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट के तौर पर,
नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मी का सब्जेक्ट फॉर्म या फिर कह लेंगे नॉमिनेटिव केस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आई, ठीक है। और आई जब हो गया तो आई ऊपर में था यू के साथ आर, तो नीचे हो जाएगा आई के साथ एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे है माई, ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव, तो ये तो इसके ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिख लेंगे हिज, ठीक है। और फिर फ्रेंड को फ्रेंड। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इनडायरेक्ट में बोल देंगे ही टेल्स, इसे चेंज कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ इसे। इसके बदले लिख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को क्या लिखना है इसके बदले लिख लेना है टेल्स, ठीक है। इस तरीके से ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड एंड आई एम हिज फ्रेंड, ठीक है, ये हो गया। सेंटेंस नंबर 2 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा, पहले इसे पढ़ लीजिए, पहले पढ़ के तब बताते हैं इनडायरेक्ट, पहले पढ़िए इनडायरेक्ट पढ़ लीजिए। कह रहा है सीता विल से एवरीथिंग आई हैव इज योर्स, सीता विल से एवरीथिंग आई हैव इज योर्स। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा, पहले इन सबों को मैं मिटा दूं फिर बताता हूँ। देखिए, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सीता विल टेल, यहाँ पे भी मिस्टेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इसे टोल्ड को हटा दीजिएगा, क्योंकि मेरे माइंड में ना जब मैं बना रहा था ना इसे तो सिर्फ पास्ट का ही याद था, तो मैंने बार बार उसे क्या किया, मैंने टोल्ड ही सब जगह पे मैंने इसे लिख दिया। तो मैं यहाँ पे इसे काट दे रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बदले लिख लीजिएगा विल के बाद लगा दीजिएगा टेल, क्या यूज़ कीजिएगा TELL, ठीक है। मैं यदि कोशिश करूँ कि नीचे लिख दूँ ना, देखिएगा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, नीचे देखिएगा, याद रखिएगा कि सेज के बदले लिख लीजिएगा, सेज के बदले लिखिएगा टेल्स, सेज के बदले टेल्स, और से के बदले लिख लीजिएगा से, SAY, से के बदले लिख लीजिएगा टेल्स। सॉरी, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लूँ, पहले इसे हटा देता हूँ, इसे अच्छे से लिख दूँ। देखिएगा, सेज के बदले आपको लिखना है टेल्स, और से के बदले लिखना है, से के बदले लिखना है आपको टेल, ठीक है, से के बदले टेल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से के बदले टेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में चेंज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसको टोल्ड को हटा के टेल्स कर लीजिएगा, और यहाँ पे विल टोल्ड के बाद टेल कर दीजिएगा। चलिए अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा सीता विल टेल देम दैट एवरीथिंग सी हैज़ इज देयर्स। अब देखिए, यहाँ पे मैंने यूज़ किया अपने मन से टेल, सॉरी टेल नहीं बल्कि देम। यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों देम, जब मैंने यहाँ पे देम यूज़ किया तो लास्ट में हो जाएगा देयर्स, लास्ट में क्या हो जाएगा देयर्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट कौन सा चूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देम यूज़ कर रखा हूँ, तो आप भी यहाँ पे देम यूज़ करके इसका देयर्स लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले, तो कह रहा है शी सेड आई वांटेड टू गिव यू माई हैंकरचीफ। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शी टोल्ड मी। देखिए ये तो था ना, ये माइंड में दिमाग में सेट हो रखा था सेड वाला, तो इसके बदले मैंने बार बार क्या किया टोल्ड सब में लिख दिया, बल्कि जबकि ये प्रेजेंट का था नहीं, आप मैंने बताया ना कि आपको कि सेंटेंस जो था ये जो रिपोर्टिंग वर्ब किसका है प्रेजेंट का, ये किसका है ये तो फ्यूचर का है, विल लगा हुआ है। और यहाँ जो सेड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है पास्ट में, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना ये किसका है, ये है पास्ट का, पास्ट टेंस का। तो जब पास्ट टेंस का रहता है तो सेड बदल जाता है टोल्ड में, लेकिन जब फ्यूचर का होगा और प्रेजेंट का होगा तो सेज के बदले टेल्स और से के बदले टेल यूज करते हैं। तो इसका देख लीजिए हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी हैड वांटेड टू गिव मी हर हैंकरचीफ। अब देखिए ये जो पास्ट है सेड तो बदल गया टोल्ड में, और मैंने क्या किया अपने मन से यूज़ किया मी, ऑब्जेक्ट मैंने यूज़ किया मी, तो मैंने बना दिया शी टोल्ड मी। ये आई बदल जाएगा इस सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिख दिया गया है डैट के बाद शी, डैट सी
और अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट का हो जाए ना, जैसे कि यहाँ पे सेड है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आई वांटेड टू गिव यू माई हैंकरचीफ, ये इसके टेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। कैसे? तो ये जो सेंटेंस है ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट नहीं बल्कि ये है पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है? ये आई वांटेड टू गिव यू माई हैंकरचीफ, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट। तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो नीचे आप देख सकते हैं सी के बाद लिखा हुआ है हैड और वांटेड, दैट मीन्स कि वो हैड हो गया, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म बदल गया किस में? ये पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल दिया इसको? पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज कर दीजिए। तो हो गया सी हैड वांटेड टू गिव मी हर हैंकरचीफ। यू जो है ये बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग? ये बदल जाएगा, यू बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया है मी। तो मी हो गया, फिर उसके बाद हर और उसके बाद हैंकरचीफ। तो इसका जो सही बिल्कुल इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट सी हैड वांटेड टू गिव मी हर हैंकरचीफ। ठीक है, तो ये बात है। मैं एक बार तो फिर से आपको एक बार, चूँकि मैं इसमें ना आपको रिपीट कर दूँ कि याद रखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है ना सेज है, यहाँ पे से है, चूँकि विल के साथ से है तो इसको एक साथ रख लीजिएगा, ये विल से और सेड, ये तीन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट वाला है सेज, ये है प्रेजेंट का, ये विल से फ्यूचर का, और ये जो लास्ट में सेड है ये है पास्ट का। दैट मीन्स कि तीनों की तीनों क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो पहला रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट का, ये है फ्यूचर का और ये है पास्ट का। तो आपको याद ये रखना है कि जब प्रेजेंट का होगा तो इसके टेंस में, दैट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। फ्यूचर का भी रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जैसे कि थर्ड नंबर सेंटेंस में सेड है, तो इसके टेंस में दैट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ शी हैड वांटेड चेंज किया हुआ है। सो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को यहाँ पे ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 4। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 4 से लेकर 6 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 4 पढ़ तो कह रहा है वी शैल हेल्प यू दे सेड टू सीता इन केस नोबडी कम्स टू हेल्प यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा दे टोल्ड सीता। चूंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट दोनों है, यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दोनों दिए गए हैं, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। वर्ब तो है सेड, पास्ट में है, और सब्जेक्ट क्या है इसका? दे, और सीता यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे दे टोल्ड सीता, यहाँ तक तो ठीक है। डेट लगा लेंगे और ये जो वी है मेरे प्यारे विद्यार्थी बदल जाएगा इस दे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख दिया गया है दे, दे के साथ वुड हेल्प हर इन केस नोबडी केम टू हेल्प हर। याद रखिएगा ये कम्स बदल जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों केम। कम्स जो है ना ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में बदल जाएंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। तो ये हो गया यहाँ पे ये बात है। सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहा आई कैन नेवर फॉरगेट यू शी सेड सी। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा शी टोल्ड हिम दैट शी कुड नेवर फॉरगेट हिम। अब यहाँ पे देखिए तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हाँ एक बात और याद रखिएगा कि अभी आपके मन में ये ना आए कि सर क्या ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये लास्ट में भी जा सकता है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस में कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है? यहाँ ये बिल्कुल लास्ट में है। तो ये चेंज होते रहते हैं, कोई चेंज, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिपोर्टेड ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना जिसमें घेर रहा हूँ ये आपको लास्ट में भी दिख सकता है। यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है, तो आपको ये बीच में भी दिख सकता है। और सेंटेंस नंबर आपने 1, 2, 3 में देखा कि क्या था? रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ था? स्टार्टिंग में था। तो स्टार्टिंग में हो सकता है, एंडिंग में हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं। डैट मीन्स कि तीनों जगह पे कहीं पे भी आपको ये दिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसका इनडायरेक्ट कीजिएगा तो इनडायरेक्ट में हमेशा स्टार्टिंग में ही लिखेगा। जैसे देख सकते हैं सब में स्टार्टिंग में ही लिखा गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे हो गया सी टोल्ड। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपन मन से यूज़ किया हिम, मैंने यूज़ किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिम, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया हिम। तो सी था, ठीक है, ये सेड बदल दिया टोल्ड में और मैंने यूज़ कर दिया हिम। तो सेंटेंस बना दिया सी टोल्ड हिम डैट शी कुड नेवर फॉरगेट हिम। नहीं, अब ये जो हिम है ना, इसके बदले यूज़ किया जाएगा हिम ही, ऑब्जेक्ट फॉर्म ही, क्योंकि यहाँ पे था आई कैन नेवर फॉरगेट यू, यू जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकेंड फॉर्म होता है, तो ये बदल जाएगा इस हिम के अकॉर्डिंग। तो हिम चूँकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म, यहाँ भी ऑब्जेक्ट फॉर्म है यू, तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म ही यूज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सेंटेंस सी टोल्ड हिम डैट शी कुड नेवर फॉरगेट यू। सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले तो कह रहा है ओके आई विल कम अगेन टुमारो ही सेड। यहाँ भी देखें तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच देख ले कहाँ है, तो लास्ट में है यहाँ भी ही सेड। तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट में आपको कहीं भी दिखे, इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही लिखना है। तो स्टार्टिंग कर लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे इनडायरेक्ट में ही टोल्ड, और मैंने यूज़ किया हर, ऑब्जेक्ट मैंने क्या यूज़ कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर। तो सेंटेंस मैंने इनडायरेक्ट में बना दिया ही टोल्ड हर डैट ही वुड कम अगेन द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे देखें तो ओके, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको डायरेक्ट स्पीच में ओके या वेल आपको दिखेगा तो उसको हटा देना है इनडायरेक्ट में, और जो बाकी सेंटेंस जैसे कि आई विल कम टुमारो, आई विल कम अगेन टुमारो, इसे लिख लेना है, ठीक है। इसे ओके या वेल रहेगा तो उसे हटा देना है। तो देखिएगा यहाँ नीचे इनडायरेक्ट में लिखा हुआ ही टोल्ड हर, मैंने हर क्या किया मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपने मन से खुद से यूज़ किया है और बना लिया इनडायरेक्ट कि ही टोल्ड हर डैट ही कुड कम अगेन द नेक्स्ट डे। अब ये नेक्स्ट डे कहाँ से, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा कि टुमारो बदल जाते हैं किस में, द नेक्स्ट डे में। टुमारो किस में बदल जाते हैं, तो द नेक्स्ट डे में बदल जाते हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। बाकी जो और सेंटेंसेस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसको आप लोग SW कर लीजिएगा, मैं आपको उन सेंटेंसों को दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा सेंटेंस नंबर 7 से लेकर 8 तक, 7, 8, 9 ये सेंटेंस हो गए। इन सेंटेंसों को आप लोग SW में कर लीजिएगा, ठीक है, और चेक कर लीजिए। और मतलब कि आप चूँकि मैंने जो समझाया ना, यदि अच्छे से समझ में बात आई होगी तो आप लोग इसे अच्छे से, ऑब्वियसली सी बात है, आप आसानी से इसे कर पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको 8 नंबर सेंटेंस में आपको वेल दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वेल को हटा के, जैसे मैंने पीछे बताया ना लास्ट वाला सेंटेंस नंबर 6, यहाँ पे जो मैंने बताया था ना ये वाला 6 नंबर को, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस नंबर 8 को, इसको ना बड़े आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से आप 7, 8 और 9 इन तीनों को बनाकर SW में रख लीजिएगा। तो मैं जब इस पर पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसका आंसर चेक कर लीजिएगा, या फिर इसको कमेंट करके इसका आंसर आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके इसको बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।